मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए बेटा, अपन जो पढ़ रहे थे ईएमआई में एल के बारे में, सेल्फ इंडक्टेंस स्व प्रेरण के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इसी अपन थोड़ा आगे और अपन पढ़ें। जैसे आपको मैंने समझाया था बच्चों, जो एल होता है, आर क्या करता है? धारा का विरोध करता है। कैपिटल एल क्या करता है? धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, अब बच्चों परिपथ में एल और आर दोनों जुड़े हुए हैं और एक बैटरी कनेक्टेड है, तो उस समय धारा में परिवर्तन किस प्रकार से होगा? ठीक है, मतलब धारा की समीकरण क्या होगी? डी आई अपॉन डी टी, मतलब धारा में परिवर्तन की दर की समीकरण क्या होगी? ठीक है, ये सारी चीजें अपन आज पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एल आर डी सी सर्किट। एल आर का मतलब परिपथ में एल और आर जुड़े हुए हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और डीसी का मतलब किसी बैटरी के साथ। ठीक है, कि बैटरी क्या होता है? एक डीसी सोर्स होता है। ठीक है, बैटरी के साथ एल और आर आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से इस परिपथ के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलो देखो, यहाँ पे पहले बात करें किसी सोलेनॉइड की। कोई भी सोलेनॉइड या कोई प्रेरक कुंडली जो होती है, प्रेरक कुंडली मतलब किसी भी आकृति की, चाहे वर्ताकार कुंडली हो, चाहे वर्गाकार कुंडली हो, चाहे सोलेनॉइड हो, तो कोई बच्चों कोई सोलेनॉइड या प्रेरक कुंडली है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बिहेव करती है एल और आर के श्रेणी क्रम के संयोजन ग्रुप में। जहाँ एल क्या बच्चों? एल उसका स्वप्रेरण गुणांक है, और आर क्या है? उसके तार का प्रतिरोध। क्योंकि हम जानते हैं कुंडली किसी तार से बनी है, चाहे कॉपर वायर हो, चाहे एल्यूमिनियम वायर हो, और तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही है। ठीक है, तो जब भी कोई सॉलिड होती है तो उसको हम कुछ इस तरह सोचते हैं, मतलब एल और आर के श्रेणी क्रम के बारे में। एल उसका स्वप्रेरण गुणांक और आर उसके तार का प्रतिरोध। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एल और आर आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ मैंने बैटरी दिखा रखी है। अब बच्चों यहाँ पे उस कुंजी को अपन ए की तरफ कनेक्ट करेंगे। इस ए से कनेक्ट करते ही यहाँ पे ये ऊपर वाला लूप क्लोज हो जाएगा। इस क्लोज लूप में करंट आई स्टार्ट हो जाएगी, और इस आई का मान में वृद्धि होगी बच्चों। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे जो जैसे हम की को ए पे करते हैं, तो यहाँ पे धारा के मान में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है चर घातांकी रूप से। ठीक है, ये बिल्कुल विस्तृत रूप में अपन समझ सकते हैं बच्चों, जैसे अपन ने पढ़ा था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो जब संधारित्र को अपन किसी बैटरी से जोड़ते हैं डीसी परिपथ में, तो जोड़ते सही उसका आवेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और संधारित्र में धीरे धीरे विद्युत ऊर्जा स्टोर होने लगती है। सेम ऐसे बच्चों यहाँ पे इसके अंदर कुंजी को ए पे करते ही यहाँ पे इसमें धारा पाई होने लग जाएगी, और धारा का मान बढ़ेगा, इसमें धीरे धीरे चुंबकीय ऊर्जा आने लगेगी। ठीक है, धारा का मान बढ़ेगा। तो ये तो केस 1 अपन पढ़ेंगे। इसके बाद केस 2 पढ़ेंगे कि फिर अचानक से ए को बी की तरफ किया जाए, तो बी की तरफ करेंगे। अभी ए की तरफ है, अधिकतम आराम से चरम अवस्था आ गई है, अधिकतम इसमें चुंबकीय ऊर्जा स्टोर हो चुकी है। तो उसके बाद ए को बी तरफ किया जाए, तो बैटरी के साथ तो उसका डिस्कनेक्शन हो जाएगा, बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे चुंबकीय ऊर्जा थी, उस चुंबकीय ऊर्जा की वजह से इस आउटर लूप में करंट फ्लो होगी, जो कि धीरे धीरे घटते 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 फिर जीरो हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से कुंजी को अपन ए पे कर दिया ना, तो बैटरी तो हट गई, केवल ये लूप बचा आउटर वाला, तो करंट धीरे धीरे डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगी, क्योंकि चुंबकीय ऊर्जा थी वो धीरे धीरे कंप्लीटली हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। वो पढ़ेंगे आगे केस नंबर 2 में। पहले बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं केस फर्स्ट। ठीक है, यहाँ बच्चों अपन केस फर्स्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, केस फर्स्ट, फिर केस सेकंड पढ़ेंगे आगे। केस फर्स्ट है, तो जो केस फर्स्ट में अपन क्या देख रहे हैं, क्या बोला आपको मैंने, जैसे हम कुंजी को ए की तरफ करेंगे, ये अपन अभी केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं, केस नंबर 1। ठीक है, देखो ये केस क्या बच्चों, की को ए की तरफ करते ही, की को ए की तरफ करते ही आई का मान चर घातांकीय रूप से निम्नानुसार, ठीक है, निम्नानुसार इंक्रीज होता है, निम्नानुसार बढ़ता है। क्या होता है बच्चों, समीकरण देखिए, ये होती है समीकरण आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई की घात माइनस आर टी अपॉन एल, 1 माइनस ई की घात माइनस आर टी अपॉन एल। ठीक है, जिसे हम ये बोलते हैं इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ, जहाँ बच्चों टॉ क्या चीज़ है, एल अपॉन आर, जिसे हम समय नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो ये तो धारा की समीकरण हो गई। इस प्रकार से धारा के मान में वृद्धि हो रही होती है,
ठीक है, ये समीकरण इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखनी है, आगे न्यूमेरिकल आएंगे कई सारे इस पे। देखिए यहाँ बच्चों आई नोट क्या चीज है, यहाँ जो आई नोट है ये आई नोट बता रहा है अधिकतम धारा को, इसका मान क्या होता है, यहाँ आई नोट इजक्वल टू, देखिए यहाँ जो आई नोट है, आई नोट बराबर क्या बच्चों, आई नोट का मान होता है ई अपॉन कैपिटल आर के बराबर। आई नोट बराबर यहाँ पे ई अपॉन आर है इजक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, जो कि अपन देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे ई अपॉन आर आ रहा है इसका मान। तो इस सूत्र में कहीं मतलब इस फॉर्म इसके मान में कहीं एल नहीं है, वाले में कह सकते हैं इजक्वल टू नॉट डिपेंड ऑन एल, नॉट डिपेंड ऑन एल, मतलब धारा का जो अधिकतम मान है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, एल के मान पर निर्भर नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ बच्चों इसमें अगर अपन निकालूं मैं धारा में परिवर्तन निकालें, ये तो अपन ने धारा देख ली इस प्रकार से। अब देखिए धारा में परिवर्तन इधर निकालें, धारा में परिवर्तन दर निकाली जाए, परिवर्तन दर, धारा में परिवर्तन दर का मान निकाला है, क्या आएगा बच्चों, धारा में परिवर्तन दर तो बच्चों डी आई अपॉन डी टी, मतलब डी आई अपॉन डी टी निकालें तो क्या आएगा डी आई अपॉन डी टी का मान। तो यहाँ से इसका करना है हमें अवकलन, मतलब डी आई अपॉन डी टी करें तो देखो डी आई अपॉन डी टी, यहाँ पे आई नोट का मान कितना है ई अपॉन आर, ठीक है। तो चलो ये करते हैं, डायरेक्ट कर दूँ मैं, डी आई अपॉन डी टी कर रहा हूँ मैं, इसका कर रहा हूँ अवकलन, इसका अवकलन कर रहे हैं इस राशि का अवकलन, तो आई नोट तो कांस्टेंट है, ठीक है, बाहर आ जाएगा 1 का अवकलन 0, फिर ई की घात माइनस आर टी अपॉन एल का अवकलन ई घात माइनस आर टी अपॉन एल ही होगा, परंतु गुणा करना पड़ेगा किससे एक्स्ट्रा, जो ऊपर घात है इसके अवकलन से, घात कौन है माइनस आर टी अपॉन एल, तो इसके अवकलन से गुणा करेंगे तो माइनस आर अपॉन एल ये हो जाएगा मान, अवकलन किया, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे इसमें इस आई नोट का मान रख दो, कितना है आई नोट का मान ई अपॉन आर, आई नोट का मान रख दिया मैंने ई अपॉन आर रख दिया, ई अपॉन आर, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये ई घात माइनस आर टी अपॉन एल और इंटू क्या बचा ये आर अपॉन एल, तो देखिए आर से आर कट गया, तो फाइनली डी आई अपॉन डी टी क्या बना, ये बना डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, डी आई अपॉन डी टी का मान आ गया ई अपॉन एल, ई अपॉन एल ई की घात माइनस आर टी अपॉन एल, या कहते हैं ई अपॉन एल ई की घात माइनस टी अपॉन टॉ, ठीक है। ये किसका मान है दोस्तों, डी आई अपॉन डी टी का, ये तो अपन ने धारा का मान लिखा, ये आ गया धारा में परिवर्तन की दर का मान, ये धारा में परिवर्तन की दर का मान आ गया डी आई अपॉन डी टी। और तो यहाँ पे देखिए इस धारा में परिवर्तन दर का मान जो आ रहा है यहाँ पे इस ई घात माइनस टी अपॉन टॉ क्या लिखा है ई अपॉन एल, ये ई अपॉन एल क्या चीज है बच्चों, जैसे अपन ने देखा यहाँ पे इस कोष्टक के बाहर आई नोट लिखा था, तो आई नोट क्या था आई का अधिकतम मान, ऐसे यहाँ पे इसके बाहर क्या लिखा हुआ है ई अपॉन एल, तो ई अपॉन एल आपको दिख रहा है, ये ई अपॉन एल क्या चीज बच्चों, ये ई अपॉन एल है डी आई अपॉन डी टी का अधिकतम मान, डी आई अपॉन डी टी का मैक्सिमम वैल्यू है, कि मैक्सिमम वैल्यू डी आई अपॉन डी टी की मैक्सिमम वैल्यू, जो कि किस पर निर्भर नहीं कर रही है, अपन देख रहे हैं जो कि आर पर निर्भर नहीं कर रही, तो देखिए बच्चों धारा का अधिकतम मान तो ये देखा अपन ने, धारा का जो अधिकतम मान था वो तो आई पे, वो किस पे डिपेंड नहीं करता एल पर, और जो डी आई अपॉन डी टी का अधिकतम मान है वो किस पे डिपेंड नहीं करता आर पर, ठीक है, ये चीज अपन देख ली। और यहाँ पे इसमें ये तो इन दोनों बार लिखा, अब यहाँ पे वही अलग अलग टाइम पर देखें, टी बराबर 0 पर, टी बराबर अनंत पे, टी बराबर टॉप पे, इनमें धाराओं के मान क्या होंगे, डी आई अपॉन डी टी के मान क्या होंगे, तो वो चीज अपन देखें। देखिए अब आगे इसमें तो यहाँ पे हम देखें, देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ देखें टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पे अपन देखें मान क्या होगा, टी बराबर 0 पर, ठीक है, मतलब कुंजी ऑन करते ही, टी बराबर 0 पर मतलब कुंजी ऑन करते ही क्या होगा, देखिए टी बराबर 0 पर हम देखेंगे मतलब कुंजी को ऑन करते से ही, तो हम बच्चों इसमें यहाँ पे इस समीकरण में देखेंगे टी का मान 0 पुट करेंगे तो ई घात 0 हो जाएगा, ई घात 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो आई का मान क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे धारा का मान तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है।
एंड डी आई अपॉन डी टी कितना है बच्चों, डी आई अपॉन डी टी, तो यहाँ से देखें इसमें रखेंगे मान, तो टी का मान 0 तो ई घात 0 बन जाएगा, ई घात 0 का मान 1 होता है तो 1 इंटू ई बटा एल, तो डी आई अपॉन डी कितना है, ई अपॉन एल के बराबर, जो कि मैक्सिमम है। तो टी बराबर 0 पे, मतलब जैसे कुंजी ऑन करते हैं उस समय धारा का मान तो क्या होता है 0, परंतु धारा में परिवर्तन की दर क्या होती है, मैक्सिमम। धारा में परिवर्तन दर मैक्सिमम होती है ई अपॉन एल। अच्छा चलो इस पे बात करें अपन, तो यहाँ पे देखिए धारा का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, धारा का मान 0 आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इस एल में धारा 0 जा रही है, अर्थात आर में धारा जा ही नहीं पा रही। इसका मतलब यहाँ पे एल का जो बिहेव है वो कैसा है बच्चों, एक ओपन पथ की तरह, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः एल बराबर ओपन पथ, ओपन पाथ व्यवहार, ठीक है। एल का व्यवहार कैसा बच्चों, ओपन पाथ की तरह व्यवहार करेगा ये, एल इक्वल टू ओपन पाथ की तरह व्यवहार करेगा यहाँ पे, क्योंकि धारा 0 आ रही है। मतलब बच्चों किस तरह से देखिए यहाँ पे जो एल का बिहेवियर है एक ओपन पाथ की तरह, मतलब इस प्रकार से एल धारा को जाने ही नहीं देगा आगे, मतलब इस प्रकार से ये जो एल का बिहेवियर है एक ओपन पथ की तरह है, इस तरह से बिहेव करेगा एल, ठीक है। ये ई है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे धारा जा ही नहीं पा रही, आई कितना बच्चों 0। एल का जो बिहेवियर है वो एज ए ओपन पाथ है, धारा को आगे जाने नहीं देगा, ठीक है। ये तो अपन देगा टी बराबर 0 पर। उसका देखो तो सेकंड पॉइंट देखें, टी बराबर अनंत पर, टी बराबर अनंत मतलब काफी देर बाद, जिसे बोलते हैं स्थायी अवस्था, ठीक है। छोटी छोटी अपने आप लिख ले, वो टी बराबर अनंत मतलब कुंजी ऑन करने काफी देर बाद, या कहते हैं स्थायी अवस्था के समय, स्थायी अवस्था के समय। अब यहाँ पे निकालेंगे आई का मान, तो कितना हो, चलो देखो आई का मान रखेंगे तो इसमें टी बराबर अनंत रखेंगे तो ये चीज 0 जाएगी अब की बार, तो 1 माइनस 0 मतलब 1, तो आई बराबर क्या है, आई नॉट, ठीक है। आई बराबर आई नॉट, और आई नॉट का मान कितना है बच्चों, ई अपॉन आर है, ई अपॉन आर, जो कि क्या आएगा मैक्सिमम, परंतु इस समय डी आई अपॉन डी टी क्या बनेगा आपकी बार बच्चों, 0, डी आई अपॉन डी टी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ई की घात यहाँ पे माइनस अनंत बनेगा, जिसका मान टोटल 0 हो जाता है, 0 को से गुणा करेंगे तो डी आई अपॉन डी टी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखें वही, अब आई का मान क्या आ रहा है, यहाँ पे अधिकतम आ रहा है ई अपॉन आर के बराबर, तो आई का मान ई अपॉन आर, ये धारा यहाँ बैट ऊपर देखिए लूप है, इसमें आई का मान ई अपॉन आर तभी आ सकता है एल का व्यवहार कैसा हो, एक ऑन पथ की तरह, ठीक है, क्लोज पाथ की तरह व्यवहार हो, ठीक है। तो हम कहते हैं अतः एल इज इक्वल टू क्लोज पाथ, क्लोज पाथ व्यवहार है, मतलब एक बंद पथ की तरह व्यवहार करेगा ये, ठीक है, बंद पथ की तरह व्यवहार करेगा। किस प्रकार से व्यवहार करेगा, देखो डायग्राम के अनुसार देख लो, ठीक है, मतलब इस प्रकार से इस एल का बिहेवियर होगा, इस तरह से एल बिहेव करेगा एक बंद पथ की तरह, चालू पथ की तरह, तो आराम से यहाँ पे इसमें धारा गुजरेगी आई, ठीक है, आराम से यहाँ पे धारा गुजरेगी आई, और इस आई का मान क्या जाएगा बच्चों, ई अपॉन आर, आई यहाँ पे ई अपॉन आर के बराबर आराम से धारा गुजर रही है। एल का व्यवहार क्या है बच्चों, एज ए ऑन पाथ व्यवहार कर रहा है, ये अपन देख लिया। उसके बाद देखें बच्चों फिर थर्ड पॉइंट अपन देखें, टी बराबर टॉ पर, टॉ मतलब एल अपॉन आर पर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, समय नियतांक कहते हैं, समय नियतांक पर, समय नियतांक या कलांक बोल लेते हैं कभी कभी, कलांक, ठीक है, समय नियतांक या कलांक, कलांक पर, समय नियतांक या कलांक पर अपन देखें। और तो इस समय यहाँ पे निकालोगे आई का मान कितना आएगा, देखिए आई बराबर, ये जो समीकरण है इसमें टी बराबर टॉ रखेंगे, तो टी बराबर टॉ रखने पे क्या जाएगा, आई बराबर आई नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी का 1 टॉ रखेंगे, टॉ से टॉ कट जाएगा, ई घात -1 मतलब 1 अपॉन ई आएगा, ये 1 अपॉन ई। और तो फिर ई का मान 2.718 होता है, वहाँ रखेंगे तो 1 अपॉन 2.718 मीन्स 0.37 होगा, फिर 1 में से 0.37 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 0.63 आएगा, इसका मतलब ये जाएगा 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट, 0.63 आई नॉट, ठीक है। तो आई का मान तो कितना हो गया, 63% ऑफ आई नॉट, ठीक है, मीन 63% ऑफ आई नॉट,
ठीक है, और यहाँ से डी आई अपॉन डी टी निकालोगे तो बच्चों डी आई अपॉन डी टी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ से डी आई अपॉन डी टी का मान, तो ये आ जाएगा कितना बनेगा टी के हाथ -1 ई अपॉन एल मीन्स ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन ई टाइम्स ऑफ ई अपॉन एल मीन्स ये हो जाएगा 0.37 ई अपॉन एल मीन्स 37% ऑफ ई अपॉन एल, मतलब अधिकतम मान का 37% यह आएगा मान धारा में परिवर्तन की दर। क्लियर। चलो अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखें, देखिए ग्राफ अगर अपन देखना चाहें तो ग्राफ क्या बनेंगे, ग्राफ तो धारा का मान तो क्या रहा बच्चों लगातार बढ़ रहा है और धारा में परिवर्तन की दर का मान लगातार घट रहा है, मतलब कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे अगर अपन ग्राफ बनाए आई का, तो धारा का समय के साथ ग्राफ बनाएंगे तो धारा तो हम देख रहे हैं समय के साथ क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है चरघातांकी रूप से, तो धारा ग्राफ तो ये आएगा इस तरह से। ठीक है, धारा ग्राफ तो ये आएगा इस तरह से, ये अधिकतम धारा आई नॉट है, अधिकतम धारा आई नॉट। ठीक है, और यहाँ पे इस जगह धारा टी बराबर टॉप पे कितनी हो चुकी है, टी बराबर टॉप है इसका मान 63% है, मतलब ये इस तरह से ये टी इज इक्वल टू टाइम है, तो टी इज इक्वल टू टाइम पे धारा का मान कितना आ रहा है 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ठीक है, 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट ये धारा का मान आ रहा है। चलो अब यहाँ पे देखें इसका ग्राफ बनाए डी आई अपॉन डी टी का, तो डी आई अपॉन डी टी तो पहले अधिकतम था फिर बाद में घटते घटते 0 हो गया है, तो यहाँ पे ये डी आई अपॉन डी टी वाला जो मान है डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, इसका समय के साथ ग्राफ बनाए तो ये तो मान समय के साथ क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है, इस प्रकार से चरघातांकी रूप से घट रहा है इसका मान। ठीक है, चरघातांकी रूप से इसका मान घट रहा है, तो प्रारंभ में तो कितना बच्चों इस बिंदु पे तो कितना ये ई अपॉन एल है। ठीक है, और फिर टी इज इक्वल टॉप पे कितना हो गया मान 0.37 टाइम्स ऑफ ई अपॉन एल, ये टी इज इक्वल टॉप है इसका मान है 0.37 इंटू ई अपॉन एल, ये मान आ रहा है इस पॉइंट पर, टी बराबर टॉप है। ठीक है, तो ये चीज अपन ने इस पे देख ली, आई बात समझ में। अब बच्चों इस पे एक आध चीज थोड़ा सा और समझा दूं बच्चों, देखिए एक स्टार पॉइंट के रूप में, जैसे यहाँ पे आपसे पूछ ले कि इस एल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, जैसे इसको अगर अपन बोल दें बच्चों, इस विभवांतर को हम बोल दें वी एल, मतलब यहाँ पे इस पे विभवांतर का मान लीजिए, इस पे विभवांतर वी एल है, इस पे विभवांतर वी आर है, तो यहाँ पे वी एल और वी आर के मान क्या होते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी अपन को पता होना चाहिए। देखिए वी एल, ठीक है, विभवांतर वी एल बराबर, तो वी एल का मान कैसे निकालते हैं, विभवांतर वी एल का मान बच्चों यहाँ पे स्मॉल ई के बराबर होता है। ठीक है, स्मॉल ई जो कि अपन जानते हैं ना प्रेरित विद्युत वाहक बल बात करते हैं, ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी इसके बराबर होता है विभवांतर। ठीक है, वी एल बराबर ई मीन्स एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर ये विभवांतर वी एल है। ठीक है, और आर के सिरों पर जो विभवांतर है, इस आर के सिरों पर जो विभवांतर होता है बच्चों, देखिए ये होता है आर के सिरों पर विभवांतर, आर के सिरों पर विभवांतर जिसे बोल रहे हैं वी आर, वी आर का मान होता है बच्चों आई इंटू आर। ठीक है, अच्छा बच्चों ये ई जो है ये ई कौन सा ई है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल वाला ई है, ये ई ये वाला ई नहीं है, ये तो बच्चों क्या है चरघातांकी वाला ई होता है 2.78 वाला ई, और ये क्या बच्चों ये प्रेरित विद्युत वाहक बल वाला ई है ये। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल वाला ई है ये, तो एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, आइए समझ में। तो बच्चों यहाँ पे इसमें वी आर का मान क्या है आई इंटू आर, जहाँ पे आई का मान आप यहाँ से रखते हो, ये जो आई की समीकरण है यहाँ से आप यहाँ रख दोगे तो आई का मान तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, आई का मान रख दूं मेरा, आई का मान क्या बच्चों यहाँ पे आई नॉट मीन्स ई अपॉन एल, तो यहाँ पे ई अपॉन आर सॉरी ई अपॉन आर इंटू 1 माइनस ई पावर टी अपॉन टो करेंगे तो यहाँ रखेंगे, तो ये आर से आर कट जाएगा तो कितना जाएगा ये हो जाएगा ई इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टो। आइए समय यहाँ पे तो ई क्या है बच्चों, यहाँ पे तो ई चरघातांकी वाला ई है, और ये ई बता रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल वाले ई को। ठीक है, तो ये आगे मान। और बच्चों यहाँ पे अगर आपको किसी समय पे मान लो ऊर्जा निकालनी है, ठीक है, ऊर्जा अगर निकालनी है, चुंबकीय ऊर्जा अगर आपको ज्ञात करनी है, चुंबकीय ऊर्जा, तो चुंबकीय ऊर्जा कैसे निकालते हैं, यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर से, यू बराबर हाफ
एल आई स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आई का मान ये रख देंगे, इस समीकरण से आई रख देंगे तो हमें चुंबकीय ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। और अधिकतम चुंबकीय ऊर्जा चाहिए तो आई का मान क्या रख देंगे, आई नॉट, आई का मान आई नॉट रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आई नॉट का मान क्या जाएगा, अगर मैक्सिमम चुंबकीय ऊर्जा देखें, ठीक है, यू नॉट मतलब अधिकतम चुंबकीय ऊर्जा, मैक्सिमम चुंबकीय ऊर्जा मतलब स्थायी अवस्था में चुंबकीय ऊर्जा क्या होगी, मैक्सिमम, तो यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, अधिकतम धारा कब आएगी, फाइनली, मतलब टी बराबर अनंत पे धारा अधिकतम हो जाएगी, उस समय एल के अंदर चुंबकीय ऊर्जा भी क्या होगी, अधिकतम। और आई नॉट का मान कितना बच्चों, आई नॉट का मान अपन देख रहे हैं ई अपॉन आर के बराबर है। ठीक है, तो उसको अपन लिखते हैं 1/2 एल बटा 2। ठीक है, आई नॉट का मान रख देंगे ई अपॉन आर इसका स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा चुंबकीय ऊर्जा का मान, अधिकतम मान। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, छोटी छोटी चीजें ये इस प्रकार से अपन ज्ञात कर लेंगे। बात पहले पड़ रही है। अब तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे देख रहे हैं चुंबकीय ऊर्जा का मान समय के साथ बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि आई परिवर्तनशील है, यू का मान भी परिवर्तनशील होगा। तो छोटी चीजें अपन देख रहे हैं, न्यूमेरिकल में जानकारियां काम में आती हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें, चलो इस पे एग्जाम्पल देखें। अपन ने जो देखा था कि टी बराबर 0 पर एल का व्यवहार ये होता है, टी बराबर अनंत पे होता है। तो इस पे बेस पहले एक क्वेश्चन देखें, फिर 2-4 क्वेश्चन और समझाऊंगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन फर्स्ट ये कि बच्चों आपसे कह रहा है कि परिपथ दिखा रखा है, परिपथ में धारा आई क्या होगी यदि कुंजी ऑन करते ही, मतलब कुंजी को ऑन करते ही उस समय धारा आई का मान क्या होगा, और काफी देर बाद मतलब स्थायी अवस्था में धारा क्या होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों पहले यहाँ पे देखें, फर्स्ट पॉइंट जो पूछा जा रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1। तो सॉल्यूशन नंबर 1 में अपन देखें, कुंजी ऑन करते से ही अपन जानते हैं एल बराबर क्या होता है, ओपन पाथ। ठीक है, एल इक्वल टू ओपन पाथ होता है। तो ओपन पाथ के अनुसार दर्शाएंगे तो इसमें धारा जाएगी नहीं, धारा केवल देखो एल का व्यवहार क्या बच्चों, ओपन पाथ है, तो इसमें धारा नहीं जाएगी, केवल कहाँ घूमेगी, इसमें धारा घूमेगी। अर्थात परिपथ कुछ इस प्रकार से आएगा, ये धारा केवल यहाँ जाएगी और नीचे वाले इसमें ब्रांच में बीच वाली भुजा में धारा जाएगी नहीं, मतलब केवल इस प्रकार से धारा गुजरेगी। ये कौन है ऊपर 3 ओम और ये कौन है बच्चों 4 ओम। केवल यहाँ पे धारा इस प्रकार से गुजर रही है, आई धारा केवल इसमें गुजरेगी, इस तरह से, इस तरह धारा आई गुजरेगी, बीच वाली भुजा में धारा जाएगी नहीं, मतलब 6 ओम में धारा नहीं जाएगी। तो ऐसे अगर मैं आई निकालूं तो आई बराबर आप जानते हो ई अपॉन आर नेट हो जाएगा, ई अपॉन आर नेट। तो यहाँ पे ई तो कितना बच्चा, यहाँ पे 42 वोल्ट की बैटरी है, 42 वोल्ट की बैटरी है, तो 42 बटा आर नेट कितना यहाँ पे, कितना दिख रहा है आपको आर नेट का मान, 3 + 4, तो 42 बटा 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। तो धारा कितनी आएगी बच्चों, 6 एम्पियर। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन में धारा 6 एम्पियर आएगी। अब देखो बच्चों सेकंड वाली कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में एल क्या बन जाएगा, ऑन पाथ, एल इक्वल टू क्लोज पाथ। एल का व्यवहार यहाँ पे क्लोज पाथ किधर होगा, मतलब अब की बार 6 ओम में भी धारा जाएगी, मतलब अब की बार 6 ओम में भी धारा जा रही है, मतलब इस प्रकार से धारा 6 ओम में जाएगी, 3 ओम में जा रही है, इस प्रकार से देखिए ये 3 ओम है, यहाँ पे 6 ओम में भी धारा जा रही है, क्लियर। और नीचे 4 ओम में तो खैर जा ही रही है, खैर बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये 4 ओम, और यहाँ पे बैटरी है 42 वोल्ट की बैटरी है। अब यहाँ पे हमें धारा आई निकालनी, क्या होगी धारा आई का मान, ठीक है। और जो आई का मान देखिए क्या होगा आपके यार, यहाँ पे 3 ओम और 6 ओम दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, समांतर क्रम। देखिए यहाँ पे 6 ओम और 3 ओम दोनों आपस में समांतर क्रम बना रहे हैं, तो पहले इनके समांतर क्रम का नेट मान क्या आएगा बताइए, ये 2 ओम आएगा, नहीं आएगा, ये तो हो जाएगा 2 ओम। अभी 2 ओम इस 4 ओम के साथ फिर क्या बनाएगा, श्रेणी क्रम, तो ये एक सिंगल लूप बचेगा, इसको 2 ओम से रिप्लेस कर देंगे, फिर नीचे एक सिंगल लूप दिखेगा, 2 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम बनाएंगे। तो यहाँ से अब आर नेट का मान क्या हो जाएगा, 2 + 4, तो आई बराबर ई अपॉन आर नेट कर रहे हैं, आई बराबर ई अपॉन आर नेट, ई अपॉन आर नेट। तो यहाँ पे ई का मान तो खैर वही 42 है, बट आर नेट का मान अब की बार क्या हो जाएगा 2 + 4, 2 + 4 तो 42 बटा 6 कितना हो गया यहाँ पे 7 एम्पियर।
तब क्या जो रिजल्ट आएगा ये 7 एम्पियर आएगा। ठीक है, अर्थात इस पे जो धारा प्रवाहित होगी बैटरी से, कुल धारा, इसका मान कितना बनेगा बच्चों? 7 एम्पियर के बराबर। बात पल्ले पड़ी? अभी बच्चों इस पे ये कुछ क्वेश्चंस और अपन सॉल्व करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एल आर ई तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुंजी ऑन करने के t बराबर τ समय पर धारा और t बराबर अनंत पर धारा का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर अपन सेकंड देखेंगे क्या कहना चाहता है बच्चों। देखिए जो अपन जानते हैं कुंजी ऑन करते हैं, कुंजी ऑन करने पर धारा किस प्रकार बदलती है, I बराबर आई नॉट, ठीक है, 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ, इस प्रकार से बढ़ती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम देखें ये धारा जो बता रही है t बराबर टॉ पर, t बराबर टॉ पर कितना बोला है, 2 टॉ बोला गया है। t बराबर 2 टॉ पर अगर अपन निकालें मान तो क्या होगी धारा, I बराबर आई नॉट 1 माइनस ई घात टॉ रखेंगे, t का मान 2 टॉ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई घात माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ई घात माइनस 2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ये देखिए ये जो आई नोट आपको दिख रही है, ये आई नोट क्या चीज है, आई नोट बता रहा है टी बराबर अनंत पर धारा, टी बराबर अनंत पर धारा बता रहा है। तो हमारा पर्पस क्या, हमें क्या निकालना है, आई बटा आई नोट का मान। इसलिए बच्चों देखिए आई बटा आई नोट का मान क्या जाएगा, हमसे ये तो पूछा है कि टी बराबर टॉ पर धारा मतलब आई और टी बराबर अनंत पर धारा मतलब आई नोट, तो आई बटा आई नोट का अनुपात निकालना है। तो आई बटा आई नोट का मान क्या जाएगा बच्चों, ये जाएगा 1 माइनस ई पावर माइनस 2। ठीक है, या इसको लिख दें 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर। ओके, तो ई स्क्वायर ले लो यहाँ पे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा ये ई स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये t बराबर 2 टॉ पर धारा हो गई, ये t बराबर अनंत पर धारा हो गई, इसका मान अनुपात ही निकाल लिया अपन ने। उसका देखिए फिर आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, कुंजी ऑन करने पर L पर विभवांतर E व प्रवाहित धारा I में संबंध बताइए। तो चलो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 3 अपन समझे। आपसे कहा था मैंने तो यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है I का मान, यहाँ पे I का मान कितना होता है बच्चों, I बराबर आई नॉट मीन्स ई अपॉन एल, आई का मान होता है ई अपॉन एल ब्रैकेट में 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ये अपन जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक काम करें बच्चों, इसमें से अगर मैं ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ का मान निकालूं तो क्या आएगा, इसको पहले इधर ले आओ। ठीक है, इसको चलो इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये आई एल अपॉन ई बराबर क्या हो गया, 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ हो गया। तो यहाँ से ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ का मान निकालोगे तो 1 माइनस आई एल अपॉन ई आएगा, मान आएगा नहीं आएगा। ठीक है, ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ का मान निकालेंगे तो 1 माइनस आई एल अपॉन ई आ गया रिजल्ट। अच्छा रुको, एल थोड़ा ना होता है, यहाँ तो आर होता है ना, ई अपॉन आर होता है, ये ई अपॉन आर, तो यहाँ पे आई आर अपॉन ई करेंगे, आई आर अपॉन ई आएगा मान। ठीक है, तो आई बराबर आई नोट 1 माइनस ई घात माइनस टी अपॉन टो, आई नोट का मान ई अपॉन रख दिया, आर को लेकर इधर आई आर अपॉन ई बराबर आया, तो यहाँ से ई आ गया मान। अब देखिए यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, क्या निकालना बच्चों, ई निकालना है। देखिए नाउ ई इज इक्वल टू, यहाँ पे निकालें नाउ विभवांतर, जो विभवांतर था बच्चों, विभवांतर अपन स्मॉल ई से बोले तो स्मॉल ई बराबर क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी होता है विभवांतर। अब यहाँ पे एल का जो मान है, एल तो एज इट इज है डी आई अपॉन डी टी, क्या लिखते हैं डी आई अपॉन डी, याद करो, ये लिखते हैं ई अपॉन एल ई की घात माइनस टी अपॉन टॉ, ये लिखते हैं अपन। तो यहाँ से एल से तो एल उड़ जाएगा, तो जो एल से एल उड़ गया क्या हो गया रिजल्ट, बराबर ई इजकल टू ई, फिर ब्रैकेट में यह क्या है बच्चों, ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ। ठीक है, ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ को अपन यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से उठा के मान रख दें, कितना ये बच्चों, समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 बोल दिया तो क्या जाएगा 1 माइनस आई आर अपॉन ई, 1 माइनस आई आर अपॉन ई, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, इसका मान रख दिया समीकरण 1 से बाय इक्वेशन 1। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 समीकरण 1 से अपन रख दिया मान, तो ये आ गया बच्चों मान। इसको चाहो तो ई को अंदर गुणा कर दें तो ई बराबर क्या जाएगा, ई माइनस
आई आर, ई माइनस आई आर, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये लो। तो इसको अपन डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट अपन देखें सेकंड मेथड, देखिए यूं भी समझ सकते हैं इसको। सेकंड मेथड बच्चों अपन जानते हैं टोटल जो वोल्टेज है, टोटल ई इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ये आएगा वी एल प्लस वी आर। ठीक है, वी एल प्लस वी आर। तो यहाँ पे वी एल का मान तो ई है ही सही रखते हैं अपन, और वी आर का मान धारा इंटू प्रतिरोध। तो इसलिए बच्चों यहाँ से ई बराबर क्या जाएगा, ई माइनस आई आर। तो वही आ रहा है रिजल्ट। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे भी निकाल लो, रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, ये अपन देख लिया। ओके, चलो अब बच्चों उसका देखिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4 अपन देखें। आपसे कह रहा है कि 2 एम्पियर के आई बराबर 2 एम्पियर के समय के परिपथ, 2 एम्पियर के समय परिपथ में, मतलब जब धारा 2 एम्पियर है उस समय परिपथ में चुंबकीय ऊर्जा 8 जूल है और क्षय शक्ति का मान 16 वाट है। तो परिपथ का टॉ बताना है क्या होगा। अच्छा बच्चों, चुंबकीय ऊर्जा अपन जानते हैं क्या होती है, यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। तो यू का मान कितना दे रखा है आपको, 8 जूल दे रखा है, यू का मान 8 दे रखा है, और ये होता है हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, आई का मान कितना बच्चों यहाँ पे 2 एम्पियर, आई का मान 2 एम्पियर है तो रख दिया। तो यहाँ से एल कितना निकल जाएगा, एल का मान तो यहाँ से देखिए ये कितना है 4 और नीचे 2 कटेगा, यहाँ पे 2 से कटे 4 बार, तो एल बराबर कितना आ गया 4 हेनरी आ गया। एल का मान तो कितना आ गया 4 हेनरी। अब शक्ति की बात करें बच्चों, शक्ति P बराबर, शक्ति क्षय किसको होता है बच्चों, प्रतिरोध पर, क्योंकि एल तो चुंबक के रूप में, मतलब चुंबकीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा स्टोर हो रही है। ऊर्जा की शक्ति मतलब ऊर्जा की क्षय या शक्ति का क्षय कहाँ पे हो रहा होता है बच्चों, आर पे हो रहा होता है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर करेंगे, आई स्क्वायर आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से हम देखें धारा हमें कितनी रखी है, इस पी का मान कितना बच्चों, पी का मान आपको दिया है 16 वाट। ठीक है, उसको रख दिया अपने आई स्क्वायर आर, आई कितना है 2 एम्पियर इंटू आर, शक्ति का मान आई स्क्वायर आर ही रख दिया। तो यहाँ से अब यहाँ पे आर का मान कितना जाएगा, आर बराबर ये हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, 16/4 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो एल और आर हो गया। अब परिपथ का टॉ निकालना है। अब टॉ इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, एल अपॉन आर। तो यहाँ पे 4 हेनरी बटा 4 ओम कर देंगे तो कितना आएगा ये 1 सेकेंड। टॉ का मान यह जाएगा 1 सेकेंड, ये निकाल लिया अपन ने। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5। और जो 5 में कह रहे थे कि समय नियतांक टॉ वाली सोलेनॉइड को 2 समान भागों में काटकर समांतर क्रम में जोड़ दें तो अब टॉ नेट का मान क्या होगा। ठीक है, कोई सोलेनॉइड है। ठीक है, अपन ने कहा था पहले इसको समझा था सोलेनॉइड के बारे में, इसको कट करेंगे तो कटिंग करने पर यहाँ पे इसका आयतन आधा हो जाएगा, तो इसका कैपिटल एल भी आ जाएगा आधा। क्यों, हम जानते हैं कैपिटल एल का मान मतलब जो सेल्फ इंडक्टेंस है, प्रेरण गुणांक का मान सोलेनॉइड के आयतन के समानुपाती होता है। ठीक है, और प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध तो तार की लंबाई के समानुपाती होती है, काटेंगे तो उसकी तार की लंबाई आधी हो जाएगी, तो प्रतिरोध का मान भी आधा हो जाएगा। तो चलो पहले अपन देखें काटने पर टॉ ईच निकालें एवरी पार्ट का, टॉ ईच इज इक्वल टू क्या होगा, एल ईच अपॉन आर ईच। एल ईच प्रत्येक भाग का एल कितना बच्चों, प्रत्येक भाग का एल तो कितना हो गया L/2, क्योंकि आयतन के समानुपाती होता है, आयतन आधा हुआ तो ये भी आधा हो गया। आर ईच ये तार की लंबाई के समानुपाती होता है, तार की लंबाई आधी हुई तो ये भी आधा हो गया। तो बराबर क्या है बच्चों, L अपॉन आर, और L अपॉन आर मतलब बराबर क्या है बच्चों, यहाँ पे टॉ हो गया ये। ठीक है, प्रत्येक भाग का टॉ अभी भी कितना रहेगा, टॉ के बराबर। अब निकालें टॉ नेट, टॉ नेट इज इक्वल टू निकालें तो क्या है बच्चों, एल नेट अपॉन आर नेट, एल नेट अपॉन आर नेट। अब 2 टुकड़े किया आपने, प्रत्येक का मान L/2 आ रहा है, R/2 R/2 आ रहा है। अब श्रेणी क्रम में हम जानते हैं जुड़ जाते हैं मान, तो L/2 जुड़ जाएंगे क्योंकि श्रेणी क्रम में नहीं, सॉरी समांतर क्रम में जोड़े, समांतर क्रम में इनका मान क्या हो जाएगा और आधा हो जाएगा। L/2 का समांतर क्रम निकालोगे तो कितना आ जाएगा L/4। ठीक है, L/4 हो गया क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। और प्रतिरोध का मान R/2 वाले प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ोगे तो R/4 हो जाएगा ये। तो आपस में कितना हो गया मान बच्चों, L/R, जो कितना आ रहा है यहाँ पे टॉ, मतलब काटने पर भी समय नियतांक टॉ ही आ रहा है, फिर इनको अपन ने समांतर क्रम में जोड़ दिया तो भी समय नियतांक टॉ ही आ रहा है। ठीक है, ये आ गया आंसर इसका, क्लियर। और तो उसके बाद फिर अब देखें एग्जाम्पल नंबर 6, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मतलब अपन देखेंगे मॉड्यूल के अंदर भी 3-4 जगह पूछेगा, हर बुक के अंदर 3-4 जगह मिल जाएगा क्वेश्चन इस टाइप का आपको। ये अभी इस पे दिमाग है, एग्जाम्पल नंबर 6 पे, सॉल्यूशन नंबर 6 ये समझे अपन।
देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा बच्चों क्या है, इस डायग्राम समझें, ये एक बैटरी है, यहाँ पे ये जुड़े हुए एक बल्ब ए और बल्ब बी है, दोनों बल्ब समान प्रकार के, प्रतिरोध आर ओम है, इसका भी आर ओम है। इस बल्ब के साथ यहाँ पे एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है आर ओम, और इस बल्ब के साथ एक प्रेरक जुड़ा हुआ है, प्रेरक कुंडली है जिसका स्वपरिमाणांक एल है, और इसके तार का प्रतिरोध भी आर ओम है। आर ओम क्या है, इसके तार का प्रतिरोध। ठीक है, इस प्रकार से ये बता रखा है। और फिर आपसे कह रहा है कि जब अपन कुंजी को ऑन करेंगे तो कुंजी को ऑन करने पे इन बल्ब्स की तीव्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एकदम से बल्ब जल जाएंगे या धीरे धीरे जलेंगे या क्या होगा, ये हमें बताना है इसके अंदर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन अपन समझें इसके अंदर। तो देखिए सबसे ऊपर वाली भुजा दिख रही है आपको, ये तीनों भुजाएं क्या है आपस में, समांतर क्रम में। मीन्स ये पूरी बैटरी इस भुजा पे भी अप्लाई हो रही है, पूरी बैटरी इस भुजा पे अप्लाई हो रही है। ये समांतर क्रम हम जानते हैं विभवांतर समान होता है, तो पूरा विभवांतर ई इस पर भी आएगा और पूरा विभवांतर ई इस पर भी आएगा। तो देखिए सबसे ऊपर वाली भुजा में हम देखें एल है ही नहीं कहीं भी, है क्या एल, नहीं है। एल क्या करता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो जब एल है ही नहीं तो यहाँ पे इस भुजा में धारा परिवर्तन का विरोध होगा ही नहीं। कुंजी ऑन करते से ही धारा अधिकतम प्रवाहित होने लगेगी, आई ए का मान, धारा आई ए तुरंत अधिकतम आ जाएगी, अर्थात बल्ब ए तुरंत जल जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऊपर वाली शाखा में एल अनुपस्थित है, एल अनुपस्थित है, एल है ही नहीं। ठीक है, एल अनुपस्थित है, इसलिए धारा आई ए तुरंत अधिकतम प्राप्त कर लेगी, तुरंत अधिकतम प्राप्त कर लेगी। ठीक है, तुरंत अधिकतम मान प्राप्त कर लेगी, जिसका मान कितना जो आई ए बराबर ई अपॉन, क्योंकि पूरी शाखा पे बैटरी कितनी अप्लाई है, ई, तो पूरा विद्युत विभवांतर कितना है, ई है, और इस शाखा का नेट प्रतिरोध क्या है, आर प्लस आर। ठीक है, आर प्लस आर मीन्स ई अपॉन 2r। ठीक है, अधिकतम मान प्राप्त कर ले, इसका मान क्या हो जाएगा, ई अपॉन 2r, इसलिए बल्ब ए तुरंत जल जाएगा। अतः बल्ब ए तुरंत अधिकतम तीव्रता प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तुरंत मैक्सिमम तीव्रता प्राप्त कर लेगा, और जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे बल्ब ए तुरंत जल जाएगा, अधिकतम तीव्रता प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अब देखें मध्य वाली शाखा है, मध्य वाली शाखा में एल उपस्थित है, मध्य वाली शाखा में एल उपस्थित है, इसलिए धारा आई बी का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, इसलिए धारा आई बी धीरे धीरे बढ़ेगी, धारा आई भी धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, जिसका अंतिम मान क्या जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, इसलिए बच्चों बल्ब ए, अतः बल्ब बी जो है, बल्ब बी की तीव्रता, बल्ब बी की तीव्रता धीरे धीरे इंक्रीज होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी, बल्ब बी की तीव्रता धीरे धीरे इंक्रीज होगी। क्लियर। अब यहाँ पे देखें अंतिम धारा, ठीक है, अंतिम धारा क्या जाएगी, अंतिम मान धारा आई बी का, धारा आई बी का अंतिम मान मतलब फाइनल वैल्यू है कितना जाएगा बच्चों, आई बी बराबर ई अपॉन। अब देखिए इस शाखा में यहाँ भी एक आर ओम यहाँ पे, एक आर ओम यहाँ पर है, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, आर प्लस आर बराबर क्या होगा, ई अपॉन 2r, जो कि आई ए के बराबर है, आई ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे अंतिम आई बी, अंतिम आई बी इज इक्वल टू क्या बच्चों, अंतिम आई ए। धारा दोनों की बराबर है अंत में, इसलिए दोनों बल्ब की अंतिम तीव्रता समान होगी,
अंतिम तीव्रता समान होगी, ये आ जाएगा रिजल्ट। आई बस में दोनों बल्ब की जो अंतिम तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ये बात आपने देखी। अब बच्चों देखो इसके अंदर यहाँ पे अगर मान लीजिए यूं आता है कई बार क्वेश्चन, यूं आपसे कहा जाए कि जो प्रेरकत्व है ये एक आदर्श कुंडली है। आदर्श कुंडली मतलब इसके तार का प्रतिरोध है ही नहीं, मान लो ये R ओम है ही नहीं, यहाँ पे केवल L बोल दिया, मतलब ये एक आदर्श कुंडली है, केवल इसका L है, प्रतिरोध R है ही नहीं। तो अब यहाँ पे आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा, आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन तो या फर्स्ट पैराग्राफ तो हो जाएगा, ए वाला बल्ब तो तुरंत जल जाएगा, बी वाले बल्ब में L उपस्थित है, ठीक है, धारा धीरे धीरे बढ़ेगी, IB का मान, लेकिन अंतिम मान जो आएगा IB का कितना आएगा, IB बराबर, अब यहाँ पे केवल 0 + R, क्योंकि इसका तो R है ही नहीं, केवल यही R है, इस शाखा में केवल एक ही प्रतिरोध है, तो नीचे क्या आएगा R, तो अर्थात E/R, अंतिम मान क्या आ रहा है, E/R आ रहा है। तो हम देखें IB का मान अब की बार IA से ज्यादा है, IB का मान, IB का अंतिम मान जो है वो IA से ज्यादा है, तो बल्ब A तो तुरंत जल गया, अधिकतम मान प्राप्त कर लिया, परंतु बल्ब B धीरे धीरे मान अपना बढ़ाएगा, और B का जो अंतिम तीव्रता वाला मान है या अंतिम धारा वाला मान है, वो अंतिम धारा जो है इस B वाले बल्ब में A से ज्यादा आएगी, अर्थात अंत में B बल्ब की तीव्रता A से भी अधिक आ जाएगी। ठीक है, बल्ब B की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ रही है, परंतु B की अंतिम तीव्रता जो आएगी A वाले बल्ब से ज्यादा प्राप्त होगी, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने समझ ली। चलो खैर अभी क्या लिख दिया मैंने R ओम, क्योंकि यहाँ पे R ओम दे रखा है, तो एक्स्ट्रा चीज आपको समझा दी मैंने। इस तरह से ये 2-3 चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा हैं, इनको आप याद रखें। ठीक है, बात पहले पड़ी। चलो अब आगे देखते हैं इसमें अपन। तो चलो अब यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल्स के बाद इसी पे सेम एग्जाम्पल नंबर 7 अपन देखें। एग्जाम्पल नंबर 7 इस हिसाब से कह रहा है अपन ने कुंजी को ऑन कर रखी है, तो हमने कहा दोनों बल्ब की तीव्रता बढ़ते बढ़ते बाद में सेम आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन में आई बस में। अब आपसे कह रहा है कि कुंजी को ऑफ किया जाए। ठीक है, अब देखो बच्चों एग्जाम पिछले क्वेश्चन में अब यदि की ऑफ की जाए तो बल्बों की तीव्रता एक्सप्लेन करिए। तो जो बल्ब की तीव्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये अपन देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन अपन समझे, सॉल्यूशन 7। तो इसमें होगा क्या, देखिए जैसे आपने की को ऑफ किया, तो जो की ऑफ करते ही क्या होगा, की ऑफ हो जाएगी। ठीक है, देखिए की ऑफ होते ही यहाँ पे अब ये परिपथ से इस बैटरी का डिस्कनेक्शन हो जाएगा, बैटरी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से डिस्कनेक्ट होते ही आप देखिए ये हुआ, ये परिपथ से यहाँ से बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। डिस्कनेक्ट होने से यहाँ पे ये भुजा तो हट गई, बैटरी हट गई। अब यहाँ पे आप देखिए केवल एक सिंगल लूप बचेगा। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे इसमें इस एल में क्या आ चुकी थी, एक चुंबकीय ऊर्जा आ चुकी है। एल में एक चुंबकीय ऊर्जा आ चुकी है। तो यहाँ से हम देखें कि देखो की ऑफ करते ही बैटरी ई डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब यहां बच्चों अब चुंबकीय ऊर्जा एल में चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है, ½ चुंबकीय ऊर्जा ½ उपस्थित या संचित होने के कारण ये जो ऊपर वाला लूप है, ठीक है, ऊपर वाले लूप में अर्थात दोनों बल्ब में समान धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, किस प्रकार बच्चों, दोनों बल्ब में समान धारा, इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पे इसमें चुंबकीय ऊर्जा ½ है, तो इसके अनुसार धारा प्रवाहित होगी इस तरह से, मतलब यहाँ पे आपकी धारा की दिशा ये हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे अब यहाँ पे धारा दोनों में धारा प्रवाहित होगी इस तरह से, IB के अनुसार। ठीक है,
अब ये धारा इस प्रकार से धारा आई बी के अनुसार धारा प्रवाहित होगी, जो कि धीरे धीरे घटेगी। समान धारा आई बी प्रवाहित होगी इस प्रकार से, इसको आई बी बोलते हैं, आई बी प्रवाहित होगी, ठीक है, आई बी प्रवाहित होगी, जो कि धीरे धीरे घटेगी। क्योंकि बच्चों अभी धारा जो प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे देखो एक ये प्रतिरोध है, ये सारे प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के कारण क्या होती है, ऊर्जा में हानि होती है ऊष्मा के रूप में, ठीक है, जो कि प्रतिरोध आर ओम के कारण, जो कि प्रतिरोधों के कारण, जो कि भुजा प्रतिरोध के कारण, ठीक है, जो कि धीरे धीरे घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि प्रतिरोध पे ऊष्मा के रूप में हानि होगी, जो कि धीरे धीरे घटेगी। अतः दोनों बल्बों की तीव्रता धीरे धीरे घटकर शून्य हो जाएगी। शून्य क्यों हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे क्योंकि पूरी की पूरी जो चुंबकीय ऊर्जा थी वो ऊष्मा के रूप में क्षय हो चुकी होगी, तो इसलिए सारी की सारी धारा जीरो हो जाएगी, तो तीव्रता भी जीरो हो जाएगी। तो इसका रिजल्ट आ गया, जो कि धीरे धीरे शून्य हो जाएगी। बात पल्ले पड़ी? तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं यहाँ पे दोनों बल्बों की तीव्रता धीरे घटेगी और घट के एकदम से फिर लास्ट में जीरो हो जाएगी। ये रिजल्ट आया। अचानक से दोनों बल्ब की तीव्रता जीरो नहीं होगी, धीरे धीरे तीव्रता घटते घटते जीरो आएगी, ठीक है। तो ये चीज अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख ली। बात पल्ले पड़ी? आधे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 अपन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 8 में कि यहाँ पे ये परिपथ है, ये 1 हेनरी 10 ओम कनेक्टेड है, 50 वोल्ट की बैटरी है। कुंजी ऑन करने के बाद उस समय धारा में परिवर्तन दर ज्ञात करना ही है जब धारा 3 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, और इस स्थिति में VL और VR के मान भी बताने क्या होंगे। तो चलो देखो VL और VR के मान भी बताने इस स्थिति में क्या होंगे। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन नंबर 8 अपन देखें। सॉल्यूशन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर बच्चों, यहाँ पे पहले अपन जानते हैं धारा, तो ये आवेशन वाला परिपथ दिख रहा है। तो यहाँ पे धारा I बराबर क्या होती है, I नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस RT अपॉन L, ये होता है मान, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें RT अपॉन L के लिए या T अपॉन टो के लिए की बात है। अब देखिए I बराबर, I का मान कितना रखा है 3, I नॉट का मान कितना बच्चों, I नॉट का मान अपन जानते हैं E अपॉन R होता है, E तो 50 वोल्ट है और R का मान कितना है 10 ओम, ठीक है। I नॉट रख दिया, फिर 1 माइनस ई पावर माइनस RT अपॉन L को एज इट इज दिया मैंने। और यहाँ पे कट जाएंगे इधर, ठीक है, इसको अंदर गुणा कर दें तो कितना हो गया ये 5 माइनस 5 ई घात माइनस RT अपॉन L, ठीक है। तो इसको उठा के इधर ले आएंगे और 3 को उठा के जाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से ई घात माइनस RT अपॉन L बराबर क्या हो जाएगा 2/5। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई क्योंकि 3 इधर आया था, 5 में 3 गया 2 बचा, तो 2 आ गया, फिर 5 इसको उठा के इधर गए, फिर 5 का इधर भाग लगा दिया मैंने, तो हो गया 2/5, समीकरण नंबर 1। और तो इस समय क्या निकालना है हमें, डी आई अपॉन डी टी। तो डी आई अपॉन डी टी का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है डी आई अपॉन डी टी, अपन जानते हो बच्चों, डी आई अपॉन डी टी का मान ये होता है ई अपॉन एल ई पावर माइनस RT अपॉन L, ये होता है मान, ठीक है। तो अब यहाँ पे E का मान कितना है, E का मान तो 50 और L का मान कितना दे रखा है 1 हेनरी, ये रख दिया। और इसका मान कितना बच्चों, ये इसका मान 2/5 ये निकाला अपन ने, रख दिया। तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो 10 बचा, 10 × 2 कितना हो गया 20 एम्पियर प्रति सेकेंड, 20 एम्पियर प्रति सेकेंड। ये आ जाएगी धारा में परिवर्तन की दर, ये आ गया बच्चों डी आई अपॉन डी टी का मान, ठीक है। अब तो आपसे कह रहा है इस समय क्या निकालना है हमें, एक तो VR निकालना है और एक VL निकालना है। तो जो VR का मान कैसे निकालना है, VR बराबर क्या होता है I × R। तो I तो हमें दे रखा है कितना है 3 एम्पियर, और R का मान कितना बच्चों, प्रतिरोध R का मान 10, तो कितना हो जाएगा ये 30 वोल्ट, ये आ गया 30 वोल्ट। फिर VL निकालें तो VL कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वोल्टेज में से VR को माइनस कर दो, कि हम जानते हैं यहाँ जो टोटल वोल्टेज E है, ये E बराबर क्या होगा VL प्लस VR। तो इस VL का मान क्या हो जाएगा E माइनस VR, ठीक है। तो E माइनस VR कर देंगे तो E कितना है 50 और ये VR कितना है 30, तो कितना आ गया ये 20 वोल्ट, ये आ गया मान, ठीक है। VR VL भी आ गए,
ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे VL निकालने का एक तरीका और था, ये तो अपन ने आपको दो तरीके समझाए थे मैंने। एक तरीका तो ये कैसे निकाल लिया अपन ने, E माइनस VR करके, और एक तरीका ये कि अपन कैसे निकाल लें, E मतलब LdI/dt से निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे अन्य मेथड अपन देख लें, अन्य मेथड से अगर अपन निकालना चाहते हैं VL का मान, तो यहाँ से VL बराबर क्या होता है, LdI/dt, इससे भी निकाल सकते हैं। तो जो L का मान तो कितना है L का मान 1, और dI/dt आपने निकाल लिया, कितना है dI/dt का मान यह आया था 20, तो ये 20 रख दिया, तो कितना बन रहा है बच्चों वापस, वही आ रहा है 20 बराबर 20 वोल्ट। तो चाहे ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकालें, बात वही है, रिजल्ट वही आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 9। अच्छा बच्चों, इसी में आपसे पूछ ले कि चुंबकीय ऊर्जा का मान क्या होगा, ठीक है। चुंबकीय ऊर्जा भी निकाल सकते हैं इस समय चुंबकीय ऊर्जा कितनी आएगी बच्चों, चुंबकीय ऊर्जा U बराबर हाफ LI², पूछा नहीं है लेकिन फिर भी अपन को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्या क्या सोच सकते हैं। तो L का मान क्या बच्चों, यहाँ पे देखिए L का मान कितना है, यहाँ पे L का मान 1 हेनरी, ये रख दिया 1, और I का मान कितना रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 9/2 जूल, ठीक है, चुंबकीय ऊर्जा। और चुंबकीय ऊर्जा ही परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ से यही पूछ ले कि आपसे चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन दर क्या होगी, ठीक है। चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन दर पूछ ले, इस समय चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन दर का मान आपसे पूछ ले क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन दर का मान U बराबर, देखिए अपन जानते हैं क्या निकालना है, du/dt निकालना है, ठीक है। चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन दर मतलब एकांक समय में ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, अर्थात इकाई समय में ऊर्जा परिवर्तन, एक ही बात है, इकाई समय में ऊर्जा परिवर्तन, इकाई समय में चुंबकीय ऊर्जा परिवर्तन। du/dt निकालेंगे तो du/dt बराबर कैसे निकालेंगे, हाफ L तो कांस्टेंट है, तो I² का अवकलन क्या है बच्चों, 2I इंटू dI/dt, ठीक है। क्या किया मैंने, I² कर दिया अवकलन, तो क्या होगा 2I इंटू dI/dt, तो 2 से 2 कट गया, कितना बच्चों ये LI dI/dt, ये क्या बता रहा है बच्चों, चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन दर। रख दो मान, कितना है L का मान, तो L का मान 1 दे रखा है, I का मान क्वेश्चन में 3 दे रखा है, और dI/dt कितना निकाला अपन ने, dI/dt का मान 20, तो कितना बच्चों ये आएगा 60 जूल पर सेकेंड, 60 जूल प्रति सेकेंड यह जाएगा मान चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन की दर, ठीक है। चलो अब देखें यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 9। सॉल्यूशन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, देखिए आपसे उपरोक्त परिपथ में धारा ग्राफ 1 के अनुसार बढ़ रही है, मतलब ये 1 के अनुसार बढ़ रही है। अब यदि ग्राफ को हम इस 2 के अनुसार वृद्धि चाहें तो कौन सा परिवर्तन करना होगा, मतलब L का मान बढ़ाएं या घटाएं, या R का मान बढ़ाएं या घटाएं, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन टिक करना है, क्या परिवर्तन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इस ग्राफ में चाहे फर्स्ट ग्राफ हो चाहे सेकंड ग्राफ, दोनों का चरम मान कहाँ तक जा रहा है, I0 तक, ठीक है। तो I0 E/R, तो यहाँ पे देखिए दोनों ग्राफ में बच्चों I0 बराबर E/R जो होता है इज इक्वल टू क्या है, सेम है। दोनों ग्राफ में I0 का मान सेम है, जो कि E/R है, E तो अपन चेंज कर नहीं रहे, तो यहाँ पे R पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे I0 को हमें सेम रखना है, तो R में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना होगा, तो दिस इंप्लाइज R क्या रहेगा, अपरिवर्तित, R अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। R तो क्या रहेगा, अपरिवर्तित, तो इसलिए इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसका लो आंसर या तो फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा। चलो अब आगे देखें बच्चों, यहाँ पे ये जो ग्राफ में धारा बढ़ रही है, गौर से देखिए किस ग्राफ में धारा जल्दी जल्दी बढ़ रही है, किसमें, फर्स्ट वाले में, क्योंकि फर्स्ट में ग्राफ तुरंत ऊपर चढ़ के इधर आ रही है, तुरंत ऊपर चढ़ रही है, अर्थात धारा वृद्धि दर किसमें ज्यादा है, फर्स्ट में। और अपन जानते हो जो L होता है धारा में वृद्धि मतलब धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात अगर L का मान कम होगा तभी धारा में परिवर्तन का विरोध भी कम होगा, अर्थात जल्दी जल्दी धारा बढ़ेगी। तो क्या मतलब है कि फर्स्ट ग्राफ में
ग्राफ फर्स्ट में धारा, यार चलो 2 में लिखते हैं, ग्राफ 2 में, चलो फर्स्ट में लिखते हैं, ग्राफ फर्स्ट में धारा परिवर्तन दर, ठीक है, धारा तेजी से बढ़ रही है, ग्राफ फर्स्ट में धारा तेजी से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अतः यहां L कम होगा, क्योंकि L क्या करता है बच्चों, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, यहाँ L कम होगा, और ग्राफ 2 में, ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ L कम होगा, इसलिए L का मान क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे धारा तेजी से बढ़ रही है तो ग्राफ L का मान कम होगा। और सेकंड की बात करें, सेकंड में L का मान क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है, जबकि इसलिए ग्राफ 2 में L अधिक चाहिए होगा। तो क्या जाएगा इसका आंसर, L का मान अधिक चाहिए वाला, L का मान क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंक्रीज, क्योंकि ग्राफ हमें 2 के अनुसार प्राप्त करना है, तो इस L को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। L के मान में आपको वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपन ने ये क्वेश्चन देख लिए केस 1 पर, जो अपन केस 1 पढ़ रहे थे। अब चलो देखते हैं केस नंबर 2। तो जो केस सेकंड अपन समझे यहाँ पे, इसमें इस प्रकार से देखिए, अभी अपन ने कुंजी को ए की तरफ कर रखा है, इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से बच्चों परिपथ में धारा आई प्रवाहित हो रही है, ये अपन ने देखा, क्लियर। अब जो केस सेकंड में कर रहे हैं, इस कुंजी को अपन यहाँ से ए से उठा के कर रहे हैं बी की तरफ, ये अपन ने कुंजी को कर दिया बी की तरफ, इस प्रकार से ये बी की तरफ कर दिया, तो यहाँ से इस प्रकार से, अब यहाँ से ये तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अगर परिपथ में धारा नीचे वाले लूप से इस प्रकार से गुजरेगी, क्यों, क्योंकि L में चुंबकीय ऊर्जा स्टोर है, तो चुंबकीय ऊर्जा के कारण अब धारा इस प्रकार से जाएगी और धीरे धीरे इस प्रतिरोध R में धारा घटेगी, ठीक है, R धारा घटेगी। जब आपको मैंने बल वाला एग्जांपल समझाया था, ठीक है, L में चुंबकीय ऊर्जा थी, उस कारण यहाँ पे R में धारा प्रवाहित होगी, इस तरह से धारा प्रवाहित हो रही है, तो धीरे धीरे धारा का मान घटेगा चरघातांकी रूप से। यहाँ से हम देखें, कुंजी को B की तरफ करते ही, ठीक है, कुंजी को A से B की तरफ करते ही, कुंजी को A से अब B की तरफ करते ही धारा चरघातांकी रूप से घटेगी, तरफ करते ही धारा चरघातांकीय रूप से निम्नानुसार घटेगी। हेलो बच्चों, किस प्रकार से घटती है धारा, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे धारा जो घटती है, अब क्या आता है, I बराबर I0 e घात माइनस RT अपॉन L, या कहते हैं I बराबर I0 e घात माइनस T अपॉन टॉ, ठीक है, इस प्रकार से धारा घट रही होती है। अब की बार, ठीक है, ये धारा की समीकरण आ गई, इसको अवकलन करके आप चाहो तो धारा में परिवर्तन की दर भी निकाल सकते हो, वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा वो। और तो इस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे I0 कितना है, जहाँ I0 क्या है, I0 बराबर E अपॉन R बराबर प्रारंभिक धारा, ठीक है, प्रारंभ में धारा का मान ये है I0 बराबर E अपॉन R, मतलब प्रारंभ में धारा ये दिख रही है आपको, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे धारा घट रही है, इसलिए ग्राफ कैसा मिलेगा बच्चों आपको, इस तरह, अंत में धारा खैर जीरो होनी है, तो यहाँ पे I वर्सेस T ग्राफ अगर अपन देखेंगे तो इस प्रकार से आएगा, I का टाइम के साथ ग्राफ, तो धारा यहाँ पे घटी है, अभी धारा प्रारंभ में अधिकतम थी, ये मान था I0, ये धारा का मान I0 था, तो यहाँ पे धारा जो घट रही है कुछ इस ग्राफ के अनुसार घट रही है, इस तरह से, ठीक है, धारा इस ग्राफ के अनुसार यहाँ पे घटेगी, ठीक है, प्रारंभ में धारा अधिकतम थी, तो इस प्रकार से धारा ये घट रही थी। अब यहाँ पे इसमें देखिए, हम जानते हैं T बराबर टॉ पर, यहाँ पे T बराबर टॉ पे धारा का जो मान आएगा कितना आएगा, T बराबर टॉ पर, ये जो समीकरण आपको दिख रही है, इस समीकरण से अपन समझे, तो यहाँ पे देखिए, इस समीकरण से T बराबर 0 पर अगर अपन निकालोगे, तो T बराबर 0 पर धारा I बराबर कितनी है, I0, T बराबर अनंत पर धारा कितनी है, I बराबर 0 हो जाएगी, T बराबर टॉ पे निकालेंगे, तो T बराबर टॉ पर धारा का मान जो आएगा
कितना होगा यहाँ पे टॉ रखेंगे तो आई नॉट अपॉन ई हो जाएगा, आई नॉट अपॉन ई मतलब 0.37 आई नॉट। और फिर यहाँ से t बराबर एक और टाइम है t बराबर कैपिटल T, जिसे बोलते हैं हम अर्ध आयु काल। ठीक है, अर्ध आयु काल को देखें, अर्ध आयु काल, तो इस अर्ध आयु काल पे जो धारा का मान आएगा ये होता है आधा, मतलब आई नॉट बाई 2 मीन्स 0.5 आई नॉट। ठीक है, ये होते हैं मान। कितना आता है t बराबर कैपिटल T का मान अभी बता दूंगा आपको। चलो देखिए यहाँ बच्चों इसमें ये t बराबर टॉ पर, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मान कितना है 0.37 और t बराबर t पे 0.5, मतलब यहाँ पे इस जगह एक तो मान है 0.5 आई नॉट, 0.5 आई नॉट, और ये वाला जो मान है ये वाला मान बच्चों कितना है 0.37 आई नॉट। ठीक है, तो 0.5 आई नॉट तो किस टाइम पे आता है बच्चों, 0.5 जो आई नॉट है ये तो आ रहा है मान t इक्वल टू कैपिटल T पर, और 0.37 आई नॉट ये कह रहा है बच्चों t इक्वल टू टॉ पर आ रहा है मान ये। ठीक है, तो ये अपन देखा इसका मान कितना होता है। चलो t बराबर टॉ की बात भी समझा दूं आपको मैं, कितना होगा मान। देखिए तो हम देखें एट t इक्वल टू कैपिटल T की बात कर रहे हैं, यहाँ पे धारा कितनी आ रही है बच्चों, I इक्वल टू आई नॉट बाई 2 आ रही है। चलो निकालते हैं इसका मान कितना होगा। अब I का सूत्र ये रख दें, I का सूत्र आई नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ठीक है, माइनस आर टी अपॉन एल, माइनस आर टी अपॉन एल है ये, इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2। तो जो आई नॉट से तो आई नॉट कट जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर 2 की घात -1 हो जाएगा, तो ई पावर, और ये टाइम कितना बच्चों, ये वाला टाइम कैपिटल टी है, इसको कैपिटल टी रख दिया मैंने टाइम को। ठीक है, तो ई पावर माइनस आर कैपिटल टी अपॉन एल इज इक्वल टू कितना बच्चों 2 पावर -1। दोनों तरफ लॉग ले लें ई बेस पर, तो क्या जाएगा माइनस ऑफ आर टी अपॉन एल लॉग ई बेस ई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ई बेस ई बराबर -1 लॉग 2 बेस ई। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, हमारा टाइम पर्पस क्या है, क्या निकाला है टी, तो कैपिटल टी बराबर क्या हो गया, ये लॉग ई बेस ई तो खैर 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एल अपॉन आर लॉग 2 बेस ई। ठीक है, एल अपॉन आर लॉग 2 बेस ई, और एल अपॉन आर क्या होता है, टॉ होता है, तो उसी बोलते हैं टॉ इंटू लॉग 2 बेस ई आ जाएगा मान। ये क्या होता है टी का मान, मतलब जो कैपिटल टी है अर्ध आयु काल है, इसका मान कितना होता है, ये होता है अर्ध आयु काल का मान। मतलब जिस समय धारा घटते घटते आधी रह जाती है उसे क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल बोलते हैं। ये इसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज अपन ने देख ली। चलो अब यहाँ पे इसके अंदर एक एग्जाम्पल रूप में अपन देख लें। एग्जाम्पल रूप में मतलब इस तरह से बच्चों, यहाँ पे देखिए ये परिपथ आपको बता रखा है, ये एक परिपथ है। ठीक है, ये परिपथ है, इसके अंदर ये प्रतिरोध के मान दे रखे हैं आपको। इस प्रतिरोध का मान दे रखा है, मान लो ये दे रखा है आर दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है 2R और ये दे रखा है 3R। ठीक है, ये L आपसे कहा है इसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग परिपथ है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग परिपथ, चलो यहाँ पे इसको यहाँ पे 3 कुंजियाँ दिखा दूँ मैं इस प्रकार से, ये 3 कुंजियाँ दिखा दी, 3 कुंजियाँ दिखा दी मैंने। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए, अगर हम इन दोनों इस कुंजी को टच करेंगे, इसके साथ मतलब इसको इससे टच करेंगे, तो परिपथ कौन सा बन जाएगा, चार्जिंग। इसको इसके साथ टच करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको इससे टच करेंगे, क्या बन जाएगा परिपथ डिस्चार्जिंग, मतलब केस 2 हो जाएगा ये। इन दोनों को टच करेंगे ऊपर वाले दोनों को तो केस 1 हो जाएगा, नीचे वाले दोनों टच करेंगे तो केस नंबर ऊपर वाले दोनों टच करेंगे तो केस नंबर 1 हो जाएगा चार्जिंग, और इन दोनों टच करेंगे तो केस नंबर 2 हो जाएगा डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो आप हम देखें यहाँ पे, यहाँ चार्जिंग, यहाँ आवेशन व निरावेशन परिपथ। ठीक है, यहाँ कैपिटल L के आवेशन व निरावेशन
परिपथ के समय नियतांक का अनुपात बताना है क्या होगा। तो जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन देखें सॉल्यूशन, अपन देखें आवेशन के समय, मतलब ये ए बिंदु है, मान लो ये भी बिंदु है और सी बिंदु है, इस तरह से कुंजियां हैं। तो आवेशन में, ठीक है, आवेशन मतलब ए को किसे टच कर रहे हैं, बी के साथ, ठीक है। आवेशन के समय आर नेट का मान कितना बच्चों, कितना है बताइए आर नेट का मान आवेशन के समय। तो ए को बी से टच किया है, तो यहाँ पे आर और 2r क्या बनाएंगे, श्रेणी क्रम बनाएंगे। तो आर नेट का मान r + 2r मतलब क्या बन जाएगा, ये 3r बन जाएगा। इसलिए टॉ 1 का मान क्या है बच्चों, टॉ 1 का मान आएगा, टॉ L/r होता ना, L/r नेट मीन्स 3r, ठीक है। फिर निरावेशन की बात करें, निरावेशन के समय, निरावेशन मतलब निरावेशन वाली स्थिति कौन सी आएगी बच्चों, जब किसको टच करना है, ए को हम टच करेंगे सी के साथ, ठीक है। ए प्लस सी करेंगे, ए को सी के साथ टच करेंगे। तो अब ए को सी के साथ टच करेंगे तो आप देखिए जो लूप बनेगा बाहर वाला लूप, इसमें प्रतिरोध का नेट मान क्या आएगा, ये 3 ओम नहीं है, सॉरी ये 3r है, 3r करना इसको, 3r, ये 3r है, ठीक है 3r। तो जो ए प्लस सी के समय बताइए, अब आर नेट का मान कितना आ रहा है, r + 3r आ जाएगा, कितना आ जाएगा चाहिए, 4r के बराबर। तो 4r हो गया, तो इसलिए टॉ 2 का मान क्या जाएगा, टॉ 2 बराबर L/4r। अब निकाल लीजिए, अतः टॉ 1/टॉ 2 कितना आ जाएगा, ये टॉ 1/टॉ 2 बराबर जाएगा 4/3, ये आ जाएगा इसका आंसर। टॉ 1/टॉ 2 = 4/3, ये रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो अपन इस पे क्वेश्चन देख लिए, ये सारा आज अपन पढ़ा आवेश निरावेशन के बारे में, ठीक है बच्चों। आज के लिए चलो खैर इतना बहुत है, कल अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, ओके, कल मिलते हैं, गुड बाय।